पहला क्वेश्चन है विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी। विमल शाह के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं वो चिरोही के दिलवाड़ा में स्थित हैं। कहाँ पर हैं? चिरोही जिले के दिलवाड़ा में स्थित है प्रसिद्ध जैन मंदिर, जिसका निर्माण विमल शाह ने साल 1031 ईस्वी में शिल्पकार कीर्तिधर के निर्देशक में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी। संकटग्रस्त प्रजातियों को लाल रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन 2022 की थीम क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन 2022 की जो थीम है वो थी कमिटेड एंड डिलीवर्ड। और दोस्तों आपको बता दें कि इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन है जो 24 और 25 जनवरी 2022 को जयपुर में 2 दिवसीय के रूप में इस इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी जो थीम थी वो थी कमिटेड एंड डिलीवर्ड। अगला नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है टाइगर परियोजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। टाइगर परियोजना है जो साल 1973 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी। जैव मंडल रिजर्व हैं जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है। अगला छठा क्वेश्चन है निम्न राज्यों में से उस राज्यों को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। भारत का मध्य प्रदेश राज्य है जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य बने हुए हैं। अगला सातवां क्वेश्चन है निम्न में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी। मानवों की पीयूष ग्रंथि हैं जो 2 से अधिक हार्मोनों को स्रावित करती हैं। अगला आठवां नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की स्थापना वर्ष कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। राजस्थान में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जिसकी स्थापना बीकानेर में की गई थी वो है साल 1959 में की गई थी। किसकी? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, जो कहाँ पर स्थापित किया गया है? बीकानेर में। और कब? 1959 में। नेक्स्ट अगला नौवां क्वेश्चन है राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज एवं संवर्धन करने तथा उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्था कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं को संरक्षण एवं खोज संवर्धन के लिए एक समन्वित विकास के लिए भारतीय लोक कला मंडल जो उदयपुर में स्थित है उसको स्थापित किया गया है। अगला 10वां क्वेश्चन है लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निस्तांतरण है जो एक सहायक नहीं होगा। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है नवंबर 2021 को राजस्थान के किस जिले में मत्स्य उत्सव का आयोजन किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। 24 नवंबर साल 2021 को राजस्थान के अलवर जिले में मत्स्य उत्सव का आयोजन किया गया था। अगला नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम और विजय सिंह पथिक पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला हैं जिन्होंने बीकानेर जिले में राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम और विजय सिंह पथिक पुस्तक का विमोचन किया था। किसने किया था? डॉक्टर बी.डी. कल्ला जी ने। अगला नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है बितोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। बितोड़ा नामक स्थान है जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित एक स्थान है। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है मूल कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था।
नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन है, किसी राजस्थानी लोक संस्कृति साहित्य एवं लोक कलाओं में मर्मज्ञ हेतु 2 बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, कोमल कोठारी हैं, जिनको राजस्थानी लोक संस्कृति साहित्य एवं लोक कलाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु 2 बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? कोमल कोठारी को। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, राजस्थान में बजट 2021-22 में घोषित उड़ान योजना किससे संबंधित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, राजस्थान में बजट 2021 और 22 के घोषित उड़ान योजना है जो महिलाओं और छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित करने के लिए इस योजना को शुरुआत किया गया था, जिसके लिए राजस्थान सरकार ने बजट में 200 करोड़ रुपए को प्रावधान दिया था। और दोस्तों आपको बता दें कि इस योजना की घोषणा है वो सितंबर 2021 में हुई थी, लेकिन इस योजना को लागू है वो नवंबर 2021 को किया गया था। नेक्स्ट अगला 17वां क्वेश्चन है, शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की जो स्थापना है वो सीकर जिले में की गई थी। कब की गई थी राजकीय संग्रहालय की स्थापना? 28 जून 2006 को। और कहां पर? सीकर जिले में। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावी संबंध विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, केंद्र ने मंजूरी दी है कि कोविड-19 के कारण मारे गए पत्रकारों के परिजनों के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, केंद्र सरकार की तरफ से 15 मार्च 2021 को घोषणा की गई थी कि पत्रकारों के परिवारों को जिनकी कोविड-19 के दौरान मृत्यु हो गई थी, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा निकलता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल है वो वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा निकलता है। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, शेखावटी का प्रदेश द्वार या हृदय स्थली किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, शेखावटी का प्रवेश द्वार और हृदय स्थली है जो सीकर जिले को कहा जाता है। और सीकर जिले को 1744 ईस्वी में राव दौलत सिंह के द्वारा बसाया गया था, जो सीकर है जो जयपुर रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना था। कब हुई थी सीकर की स्थापना? 1744 ईस्वी में। और इस शहर को किसने बसाया था? राव दौलत सिंह ने। अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहा जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से कौन चुना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से राष्ट्रपति को चुना जाता है। और भारत के राष्ट्रपति में सांसद और विधायक हैं वो मतदान कर सकते हैं। और वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो, तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, एंटीजन है जो एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। अगला नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभाग पर आधिपत्य था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, जाट वंश का जो 18वीं शताब्दी में भरतपुर और धौलपुर भूभाग पर आधिपत्य था। अगला नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, किराड़ू का मंदिर किस जिले में है? तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ऑप्शन क्या है? बाड़मेर में, चित्तौड़गढ़ में, करौली में या जालोर में। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है जहां पर किराड़ू का मंदिर स्थित है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।
अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, अली बख्शी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, अली बख्शी ख्याल है जो अलवर जिले का प्रसिद्ध है। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी भोपाल गैस त्रासदी है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को भयानक औद्योगिक एक दुर्घटना हुई थी और जिस भोपाल गैस त्रासदी में लगभग 8000 लोगों की मौत हुई थी। और दोस्तों ये बता दूं कि ये त्रासदी है जो यूनियन कंबाइंड नामक कंपनी के कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुई थी। कब हुई थी भोपाल गैस त्रासदी? वो हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। अगला नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, कृत्रिम जीन का निर्माण है वो हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट अगला 30वां क्वेश्चन है, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, सबसे कठोर तत्व है जो हीरा तत्व माना जाता है। नेक्स्ट अगला 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान से दूसरे उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, राजस्थान से जगदीप धनखड़ हैं जो भारत के लिए दूसरे राष्ट्रपति बने हैं। और भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़? वो 14वें राष्ट्रपति हैं, लेकिन राजस्थान राज्य से ये दूसरे राष्ट्रपति हैं। उससे पहले भैरव सिंह शेखावत हैं, वो भारत के राजस्थान के रहने वाले उपराष्ट्रपति बने थे, जिनका कार्यकाल है वो अगस्त 2002 से लेकर जुलाई 2007 तक रहा था। और अभी दूसरे राजस्थान के रहने वाले जगदीप धनखड़ हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं, जो राजस्थान के झुंझुनू जिले के संबंधित रहने वाले हैं। अगला नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, बी सवाल बीकानेर में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो स्थित है। अगला नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, राजस्थान में कुल 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जिन्होंने फरवरी 2022 में राज्य के बजट जारी करते हुए उन्होंने घोषणा की है कि राजस्थान में अब 29 नए कृषि विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। अगला 34वां क्वेश्चन है, गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर हैं जो अजमेर के पुष्कर में स्थित हैं, जो एक विष्णु मंदिर हैं। नेक्स्ट अगला 35वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन से नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, राजस्थान का कालबेलिया नृत्य है जिसको साल 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। किस नृत्य को? कालबेलिया नृत्य को। और कब किया गया था? साल 2010 को। अगला नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की जो स्थापना है वो 26 मार्च 1957 को जयपुर में की गई थी। अगला 37वां क्वेश्चन है, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का जो अध्यक्ष है वो जिलाधीश होता है। अगला 38वां क्वेश्चन है, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर हैं वो मणिनाथ लोक देवता से संबंधित एक प्रसिद्ध मंदिर हैं। अगला नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन है, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, साल 1934 में भंवरलाल सरापा की अध्यक्षता में जय नारायण व्यास के द्वारा जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कब की गई? साल 1934 में। और किसकी अध्यक्षता में?
भंवरलाल सरापा की अध्यक्षता में। और जोधपुर पन्ना मंडल की स्थापना किसने की थी? वो की थी जय नारायण व्यास ने। नेक्स्ट अगला 40वां क्वेश्चन है, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य को साल 1983 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था, जो 229 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक अभ्यारण्य है राजस्थान का।